Brother Branham himself, भाई ब्रैनम ने खुद, he didn't go around calling himself an apostle. भाई ब्रैनम ने इसलिए नहीं कहा कि वो जाए और वो कहे अपने आप को कहे कि हाँ मैं रसूल हूँ, But over 40 different times he called himself a missionary. लेकिन 40 जगहों मिल सकती है हमें मैसेज के अंदर जहां पर भाई ब्रैनम ने अपने आप को एक मिशनरी कहा है। Amen. आमीन। And what is an apostle? और रसूल किसे कहते हैं? What is a missionary? मिशनरी कौन होता है? One that is sent. वो जिसको भेजा गया होता है। Now, Brother Branham being the 7th भाई ब्रैनम church angel messenger, सातवां मैसेंजर होते हुए, see, he received the ministry उनको एक खिदमत मिली of Jesus Christ यीशु मसीह की खिदमत मिली to the people, ताकि वो लोगों के दरमियान की जा सके, to you and I. हमारे लिए। Now, what is the business, or what is the? और I am not come to set you in order. मैं इसलिए नहीं आया कि आपको तरतीब में लेके आ सकूं, I can't even set myself in order like I should. मैं तो जैसे मुझे अपने आप को तरतीब में लेके आना चाहिए मैं वैसे नहीं कर पाता। I have not come to set your church in order. मैं इसलिए नहीं आया कि मैं आपकी कलीसिया को तरतीब के अंदर लेके आ सकूं, But God has sent a message. लेकिन खुदा ने एक पैगाम को भेजा, God has sent an example. खुदा ने हमारे लिए एक मिसाल को भेजा, And we should follow that example. और हमें उस मिसाल की पैरवी में चलना है। If you want to know how to worship God, अगर आप जानना चाहते हैं कि खुदा की प्रशिश कैसे करनी चाहिए, you want to know what pleases God, तो फिर आपको यह जानना पड़ेगा कि खुदा को कौन खुश कर सकता है, कैसे खुश किया जा सकता है। set your heart in order with the Word of God. तो अपने दिल को खुदा के कलाम के साथ तरतीब में लेके आए। You want your home to prosper? अगर आप चाहते हैं कि आपका घराना बढ़े, तरक्की करे, Set your home in order with the Word of God. तो आप अपने घराने को खुदा के कलाम के साथ तरतीब में लेके आए। You pastors that are present, आप जो खादिम जहां पर जो पास्टर बैठे हुए हैं, do you want your church to prosper? आप चाहते हैं कि क्या आपकी कलीसियाएं बढ़े? Set your church in order of the example that Brother Brown set his church in तो order. फिर अपने चर्च को भी उसी तरतीब में लेके आए और उस मिसाल को इस्तेमाल करें जो कि भाई ब्रैनम ने हमारे सामने वो मिसाल रखी है। I'm preaching to myself. मैं अपने आप को भी मुनादी कर रहा हूँ, अपने आप से भी ये बातें कह रहा हूँ। I want to be in order. मुझे भी तरतीब में होना चाहिए, Because in the rapture message, क्योंकि जो मैसेज नबी ने दिया, उठाया जाना, Brother Branham said, नबी ने कहा, ब्रदर ब्रैनम ने, anything that's outside of the line and order of God's Word will fail. हर वो चीज जो लाइन से बाहर है और खुदा के कलाम से बाहर है वो नाकाम हो जाएगी। Now, अब let's look at this mystery of iniquity. आप इस बदी के भेद की तरफ जाते हैं और इसको देखते हैं। And remember, as I said this morning, अब याद रखिए, जैसे मैंने सुबह कहा था, that Brother Branham taught us in the message Marriage and Divorce शादी और तलाक वाले मैसेज के अंदर नबी ने बताया, that Satan was God's right-hand man to fellowship with. और खुदा जो शैतान था वो खुदा के दाहिने हाथ खड़ा होता था और जिसके साथ खुदा रफाकत करता था। Before the fall, गिरावट से पहले Satan was co-equal with God. वो खुदा के बराबर होकर वो चल रहा था, In every detail, हर एक डिटेल के बारे में co-equal with Almighty God, the Creator. वो कादिर खुदा जो तख्लीक करने वाला है उसके बराबर जाकर वो चल रहा था। Except he was not permitted to create. सिर्फ एक ही चीज की उसको इजाजत नहीं दी गई थी और वो था कि वो तख्लीक नहीं कर सकता था। देखें, That co-equality and that harmony must exist between the bride of Christ and the bridegroom. वो हम आहंगी जब शैतान और खुदा की जो रफाकत थी, क्योंकि खुदा रफाकत करना चाहता था, वो होनी चाहिए दुल्हन और दुल्हा के बीच में। Satan cannot create. जो शैतान है वो तख्लीक नहीं कर सकता। Where there's a creation, it shows the presence of God. जहां पर भी कोई तख्लीक हुई चीज मौजूद है तो वो दिखाती है खुदा की मौजूदगी को। Where did those squirrels come from? वो गिलहरियां कहां से आई? It was the presence of God. वो खुदा की मौजूदगी को दिखा रही थी।
In the message entitled Perfect Faith, जो कामिल ईमान है उस मैसेज के अंदर Brother Branham takes his text from Mark 11, St. Mark 11, मरकस 11 में से भाई ब्रैनम ने जो है वो वहां से हवाला लिया है इस मैसेज के अंदर, where Jesus said, if you say unto this mountain, be thou removed and be thou cast into the sea, अगर तुम इस पहाड़ से कहो कि उखड़ कर ये समुद्र में जा पड़े तो ये, you shall have whatsoever you say. तो जो कुछ आप मांगोगे वो आपके लिए हो जाएगा। And then, as he was reading his text, और जब वो उस टेक्स्ट को, उस हवाले को पढ़ रहे थे, the last words of his text तो जो उस हवाले के जो आखिरी अल्फाज थे, was where Jesus said, when you stand praying, forgive. Forgive. तो जब आप दुआ करते हैं माफी के लिए, माफी किसी को माफ करने के लिए, Because if you do not forgive, neither will your heavenly Father forgive तो you. अगर आप किसी को माफ नहीं करते तो जो आपका आसमानी बाप है, आपको खुदा की तरफ से माफी मिल गई है, You must also forgive. अब आपको भी चाहिए कि आप भी माफ करें। Hallelujah. हालेलुया। We must have love and forgiveness one for another. अब हम एक दूसरे को माफ करें और एक दूसरे के लिए मोहब्बत होनी चाहिए हमारे में। But in that same message, perfect faith, उसी कामिल ईमान, उसी मैसेज के अंदर Brother Branham said, we're trying to get apostolic times moving among us. हम उस चीज को पाने की कोशिश कर रहे हैं जो कि रसूली खिदमत के दौरान था। We see it, हम उसको देख रहे हैं, but we want to see it where it'll move out to others. Reaching out to others. हम उस चीज को दूसरों तक भी लेके जा सके अगर हम उसको देख रहे हैं। Apostolic times moving among us. वो रसूली वक्त जो हमारे अंदर जो काम कर रहा है। Amen. आमीन। Now, Satan's desire जो शैतान की ख्वाहिश has always been to excel and build his own kingdom. वो हमेशा से यही रही है कि वो अपने आप को ऊंचा करे और अपनी बादशाही को खुदा की बादशाही से ऊंचा कायम करे। And that desire is in the so-called ministry in this message. Say it just like I say it. That desire that was in Satan, वो ख्वाहिश जो शैतान के अंदर थी, he always works through the highest gifts that he can get into. वो हमेशा से उन चीजों को इस्तेमाल करके काम करता था और वो बड़े बड़े गिफ्ट थे, तोहफे थे जिनको वो लेकर काम करता था। Hallelujah. हालेलुया। You see, he worked in Judas. आप देखेंगे उसने यहूदा इस्करियोती में रहकर काम किया। Judas had a Holy Ghost ministry. उसके पास रूह कुद्स वाली खिदमत थी। Judas had a God-given ministry. उसके पास वही खिदमत थी जो उसको खुदा की तरफ से दी गई थी। But Judas died and went to his own place. और लेकिन यहूदा इस्करियोती मरा और अपनी जगह पर चला गया, Because he didn't stay with the message of the hour. क्योंकि वो अपने जमाने के कलाम के साथ खड़ा नहीं रहा था। आमीन। The 70, जो 70 थे, God didn't take the anointing away from them. खुदा ने वो मसा जो उन्हें दिया था उस मसे को वापस नहीं लिया उनके ऊपर से। They had already been ministering for a long time. वो बड़ी देर से जो थे वो मनादी कर रहे थे। They had many acquaintances. These 70 had established acquaintances and a ministry. उन्होंने जब उनको खुदा ने मसा किया तो उन्होंने चर्च और कलीसियाएं और उन्होंने मनादी करके ये चीजों को इस्टेब्लिश कायम किया हुआ था वहां। Jesus didn't take the anointing from them. खुदा ने यीशु मसीह ने उनसे वो मसा वापस नहीं लिया। And when Satan was cast out of heaven, और जब शैतान को आसमान से नीचे गिरा दिया गया, God didn't take the wisdom from him. तो उससे वो दानिश जो थी, वो अक्ल जो थी, वो वापस नहीं ली गई। God did not take the supernatural away from Satan. और शैतान से वो माफूकुल फिक्र चीजों वापस नहीं ली गई। My Bible says मेरी बाइबल ये कहती है that Satan जो शैतान है is able to transform his ministers into angels of light. वो जो है अपनी खिदमत को तब्दील कर सकता है नूरानी फरिश्तों की शक्ल के अंदर। Satan has a ministry. शैतान के पास भी एक खिदमत है। I said Satan has a ministry. मैंने कहा शैतान के पास भी एक खिदमत है। And the anointing is the true anointing. उसके ऊपर जो मसा है वो तो हकीकी है। Yes. सच है। Go listen to the message. आप जाए मैसेज को सुने। Anointed ones of the end time. आखिरी जमाने के अंदर जो मसाशुदा लोग हैं, Judas had the
यहूदा अस्करियोती के ऊपर हकीकी मसा था। Judas was with the 12 when 70 did the same thing. उन 70 में भी ये सेम काम किए थे And they came back to Jesus rejoicing. और वो बड़ी खुशी के साथ वो वापस आए यीशु मसीह के पास। But Jesus said, लेकिन यीशु मसीह ने कहा don't rejoice just because the devils have been set. लेकिन इससे खुश ना होना। And then Jesus began to rejoice. और फिर यीशु मसीह ने खुश होना शुरू कर दिया। And he said, I thank thee, O my Father, और उसने कहा मैं बाप तेरा शुक्र अदा करता हूँ that thou hast hid these things from the eyes of the wise and the prudent, तूने ये चीजें जो है दानिशवरों और जो अक्लमंद है उनसे ये चीजें छुपाई हैं and you revealed it unto babes. और तूने ये जो भेद है ये बातें जो है बच्चों पर जाहिर की हैं। Brother Branham always added these words, और भाई ब्रैनम ने हमेशा इन अल्फाज को शामिल किया, babes such as will learn. जो जैसे बच्चे जो के सीखते हैं। We have to be teachable. हमें सीखने की जरूरत है, We have to be taught. हमें सिखाया जाना जरूरी We है, have to be as little children. हमें छोटे बच्चों की तरह होना बड़ा जरूरी है। Don't rejoice just because the devils are subject to you. इस बात से सिर्फ खुश ना हो कि बदरू है आपके ताबे हैं। Don't rejoice just because of all these charismatic ministers that come and somebody gets healed. और इस बात से सिर्फ खुश ना हो कि खादिम आते हैं, इकट्ठे होते हैं और वहां पर कोई शिफा पाता है। Oh yes, they get healed. हाँ ठीक है, वो शिफा पाते हैं। All healing comes from God. जो शिफा है वो सारी शिफा जो है वो खुदा की तरफ से आती है। But Jesus said, don't rejoice about this. लेकिन यीशु मसीह ने कहा तुम इसके बारे में खुश ना, Only the predestinated are considered in redemption. सिर्फ वो ही छुटकारे के अंदर है जिनको खुदा ने बनावट से पेट कर चुन लिया है। The mystery of iniquity. जो वो बदी का जो भेद है। Let's look at the book of Ezekiel, हिजकियेल की किताब में से निकालें, chapter 28. 28 बाब। And here God is speaking to the king of Tyrus. Yeah, he's speaking to the king of Tyrus. जो यहाँ पर जो खुदा है जो सूर के बादशाह के साथ बात कर रहे हैं। हिजकियेल उसका 28 बाब। And he's speaking to the king of Tyre. वो यहाँ पर खुदा जो बात कर रहा है जो टायर का जो किंग है, But he realizes this king is so devil possessed. लेकिन उसको एहसास हुआ कि जो वो बादशाह है उसके ऊपर बदरूहों का जो बुरी रूह है उसका कब्जा था। And so God is actually speaking of the devil and to the devil. अब खुदा यहाँ पर शैतान के बारे में बात कर रहा है और शैतान के साथ बात कर रहे हैं। देखें, Let's read. आइए पढ़ते हैं दूसरी आयत पढ़ेंगे कि ए आदमजाद वाली सूर से कह, खुदा यूं फरमाता है इसलिए कि तेरे दिल में घमंड समाया और तूने कहा मैं खुदा हूं और वस्ते बहर में इलाही तख्त पर बैठा हूं और तूने अपना दिल इलाह का सा बनाया है, अगरचे तू इलाह नहीं बल्कि इंसान है। Now notice verse 3. अब तीसरी आयत पर गौर करें, देख तू दानियल से ज्यादा दानिशमंद है, ऐसा कोई भेद नहीं जो तुझसे छुपाया हो। यहां पर देखें, Satan is wiser than Daniel. शैतान जो है वो दानियल से भी ज्यादा अक्लमंद है। When we read the book of Daniel, जब हम दानियल की किताब को पढ़ते हैं we find that Daniel was found to be 10 times wiser than all of Nebuchadnezzar's. और हम वहां पर पाते हैं कि जो दानियल था वो 10 गुना जो अक्लमंद था, जो भी उधर जो नबूकदनेस्सर के जमाने के अंदर वो लोग पाए जाते थे उनसे ज्यादा 10 गुना ज्यादा अक्लमंद था दानियल। And the book of Daniel is like the book of Revelation of the Old Testament. अब जो दानियल की किताब है वो बिल्कुल जो है मुकाशवा की किताब की तरह है। So Daniel was found to be 10 times wiser than all of Nebuchadnezzar's wise men. और नबूकदनेस्सर के जो बड़े अक्लमंद लोग थे दानियल उनसे 10 गुना ज्यादा अक्लमंद था। But God is commending the devil and he's saying, thou art wiser than Daniel. और खुदा जो है यहाँ पर शैतान के बारे में बात कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि तू दानियल से भी ज्यादा अक्लमंद है। How long has the devil been in existence?
कितनी देर से जो है वो शैतान जो है उसका वजूद है। How many millions of years did he exist even before he fell? कितने दसियों लाख जो है साल गुजरे होंगे जब से उसका वजूद होगा। Satan has accumulated a lot of wisdom. उसने बहुत सा जो था वो अक्ल जो थी इल्म जो था वो इकट्ठा किया हुआ था। And when Satan was cast out of heaven, और जब उसको आसमान से नीचे गिरा दिया गया God didn't take any of his wisdom from him. तो खुदा ने उससे कोई भी उसका जो इल्म था वो अक्ल उससे वापस नहीं ली। You are no match for the devil. आपका कोई मैच नहीं है शैतान के साथ। I am no match for the devil. मैं भी उसके लिए कुछ भी नहीं हूँ। And Brother Branham himself said, I am no match for the devil. और भाई ब्रैनम ने खुद कहा कि जितनी अक्ल उसके पास है हमारा उसके साथ कोई मैच नहीं है। Oh, but we know one who is the match. लेकिन हम एक तो जानते हैं कि जिसका मैच है That's Jesus Christ. और वो यीशु मसीह है। आमीन। If you'll notice the verse of scripture here, अगर आप यहाँ पर हवाले पर गौर करें God said there's no wisdom that they, T-H-E-Y, that they can hide from thee. कोई ऐसे दानिश अक्ल नहीं है जो No secret that they can hide from thee. कोई ऐसा पोशीदा बात नहीं है, भेद नहीं है कि जो वो ना ले सके। We can't hide, but God can hide a secret from us. हम नहीं कर सकते लेकिन खुदा जो है वो कर सकता है। Satan knows nothing about this third pull ministry. शैतान को इस तीसरे खिंचाव वाली जो खिदमत है इसके बारे में कुछ नहीं पता। There's something that is taking place now. लेकिन कुछ है जो कि अभी हुआ है, घटा है। Satan just doesn't understand it. शैतान उसको समझता नहीं है। He's not given that wisdom. उसको उसके बारे में कुछ भी पता नहीं है। God can stand in plain view and still hide himself from the devil. खुदा बिल्कुल अपने आप को जाहिर करके खुल्लम खुला खड़ा हो सकता है लेकिन फिर भी अपने आप को शैतान से छुपा सकता है। Today God is hiding in you. आज जो है वो खुदा आपके अंदर छुपा हुआ है। Amen. आमीन। Oh yes. यस। Now, so we see here as we read also in verse 13, 13वीं आयत के अंदर thou hast been in Eden, the garden of God. तू अदन में बागे खुदा में रहा करता था। So God is addressing Satan. अब जो है खुदा जो है किसके साथ बात कर रही है? शैतान के साथ। And it was, if you'll notice here, he says, I will exalt my kingdom. अगर आप यहाँ पर गौर करें तो वो कह रहे हैं कि मैं अपनी बादशाही को ऊंचा करूंगा। This whole chapter ये पूरा जो बाब है यहाँ पे up to verse 19 19वीं आयत तक is speaking of Satan. ये शैतान के बारे में ही बात हो रही है यहाँ। And Satan has said in his heart, I will exalt myself. और शैतान क्या कह रहा है कि मैं अपने आप को ऊंचा करूंगा। I will sit in the seat of God. मैं खुदा की उस तख्त पर बैठ जाऊंगा। I will be worshipped as God. मेरी भी उसी तरह प्रतिष्ठा की जाएगी जैसे खुदा की होती है। Now remember, अब याद रखें he was the worship leader. वो प्रतिष्ठा में रहनुमाई करने वाला था, लीडर था। But instead of worshiping God, he wanted to be worshipped. हालांकि वो खुदा की प्रतिष्ठा किया करता था लेकिन वो चाहता था कि उसकी प्रतिष्ठा की जाए। And if we are not careful, अब हम इसके बारे में अगर केयरफुल नहीं है we will be worshiping the gifts of God instead of worshiping God. बजाय इसके कि हम खुदा की प्रतिष्ठा करें हम खुदा के उन दिए गए तोहफों की प्रतिष्ठा कर रहे होते हैं। No prophet will receive worship. कोई भी नबी जो है वो उसको प्रतिष्ठा वो नहीं चाहता कि उसकी प्रतिष्ठा की जाए। No apostle will receive worship. कोई रसूल भी ये नहीं चाहेगा कि उसकी प्रतिष्ठा की जाए। But we must not exalt ourselves above the word of God. और हमें ऐसा नहीं करना चाहिए कि हम अपने आप को खुदा के कलाम से ऊंचा बनाएं। In 2 Thessalonians we find it also. दूसरे थेसलुनीकियों के अंदर And we'll begin with verse 3. हम तीसरी आयत से पढ़ेंगे। तीसरी आयत में लिखा है 2 Thessalonians
दूसरा थस्सलुनीकियों chapter 2 and verse 3. दूसरा बाब उसकी तीसरी आयत से, किसी तरह से किसी के फरेब में ना आना, क्योंकि वो दिन नहीं आएगा जब तक के पहले बरगश्तगी ना हो और वो गुनाह का शख्स यानी हलाकत का फर्जंद जाहिर ना हो। चौथी आयत जो है, जो मुखालफत करता है और हर एक से जो खुदा या मबूद कहलाता है अपने आप को बड़ा ठहराता है, यहां तक कि वो खुदा के मकदस में बैठकर अपने आप को खुदा जाहिर करता है। Oh yes. हाँ जी, In this hour, इस घड़ी के अंदर Satan has exalted himself. शैतान ने अपने आप को ऊंचा किया है। Verse 5. पांचवी आयत, क्या तुम्हें याद नहीं कि जब मैं तुम्हारे पास था तो तुमसे ये बातें कहा करता था? अब जो चीज उसे रोक रही है ताकि वो अपने खास वक्त पर जाहिर हो, उसको तुम जानते हो, क्योंकि बेदीनी का भेद तो अब भी तासीर करता जाता है, मगर अब एक रोकने वाला है और जब तक कि वो दूर ना किया जाए रोके रहेगा। उस वक्त वो बेदीन जाहिर होगा जिसे खुदावंद यीशु अपने मुंह की फूंक से हलाक और अपनी आमद की तजल्ली से नीस्त करेगा। This message exposes all the works of the iniquity. ये जो मैसेज है, ये जो पैगाम है, सारे जो बदी के जो काम है उनको नंगा कर दिया गया है। There is a true fivefold ministry. वाकई एक सच्ची 5 पर्दी खिदमत मौजूद है। Now I want to ask a question. अब मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। Jesus was commending the overcomers of this first Ephesian church age. यीशु मसीह जो है अब कमांड कर रहे हैं, कुछ बता रहे हैं उनको जो पहले कलीसिया जमाने के अंदर जो गालिब आने वाले थे, Because they had judged those so-called apostles of that day. क्योंकि उन्होंने उनको चेक किया था। किनको चेक किया था? वो नाम हाथ जो अपने आप को रसूल कहते थे लेकिन है नहीं। And here in the church age book, अब जो 7 कलीसियाई जमानों की जो किताब है, Brother Branham said, how did they try them? और भाई ब्रैनम कहते हैं कि उन लोगों ने जो पहले इफिसस के जमाने के थे उन्होंने उन झूठे रसूलों को कैसे परखा था। He said they looked those false apostles right in the eye बट ब्रैनम कहते हैं कि उन्होंने ठीक उन झूठे रसूलों की आंखों में देखकर and said, you're not saying what Paul said. उन्होंने ठीक उन झूठे रसूलों की आंखों में देख के कहा कि तुम वो नहीं कह रहे जो भाई पलूस ने कहा था। हालेलुया। And today, और आज we must look those same false apostles right in the eye आज भी हमें उन झूठे रसूलों की आंखों में देखकर and say, और कहना है, you're not saying what the tapes say. आप वो नहीं कह रहे जो टेपें कहती हैं। हालेलुया। You're not saying what the prophet said. आप वो नहीं कह रहे जो नबी ने कहा है। हालेलुया। The mystery of iniquity जो बदी का जो भेद है working काम कर रहा है right in the ranks of the message of the hour. अभी इस मौजूदा जमाने के जो मैसेज है इसके होते हुए। Oh yes. बिल्कुल जी हाँ, Satan's already got the rest of them. जो बाकी जो बचे थे उनको पकड़ लिया है शैतान ने। जो Satan is after you. शैतान आपके भी पीछे है। Hallelujah. हालेलुया। Satan is able to transform his ministers वो शैतान इस काबिल है कि वो तब्दील कर देता है अपने जो उसके जो खादिम हैं into angels of light. वो उनको जो नूरानी फरिश्तों का रूप दे देता है। Satan always comes trying to preach the message of the hour. शैतान जब वो कैसे आपको कंफ्यूज करता है, वो हमेशा आता है और वो जमाने के कलाम को आपके सामने प्रचार करने की कोशिश करता है। Now I'm not here to create suspicion. मैं यहाँ पर कोई सस्पेंस नहीं क्रिएट अब करने वाला। We must trust one another. हमें एक दूसरे पर भरोसा करने की जरूरत है, But we're also committed to discern the Spirit. लेकिन हमें रूह को परखना बहुत ज्यादा जरूरी है। We sing only believe. हम जब ओनली बिलीव जो गीत है वो गाते हैं, We sing only believe. हम ओनली बिलीव जो कोर्स है वो गाते हैं, And we फक्त एतकाद रखो। and we should sing only believe. और हमें ओनली बिलीव जो फक्त एतकाद रखो जो कोर्स है ये गाना भी चाहिए। But also the Bible says believe not. लेकिन बाइबल ये भी कहती है कि एतकाद ना करो। Oh, yes it does. ओ ये कहती है बाइबल In 1 John chapter 4 and verse 1. पहला यूहन्ना चैप्टर 4
and verse 20. Chapter 4 verse 1. पहला यूहन्ना का खत जो है चौथा बाब उसकी पहली आयत। Beloved, ऐ अजीजों, believe not. यकीन ना करो। What? क्या? Now, the Bible says believe not. बाइबल कह रही है कि यकीन ना करो। Only believe, yes. हम तो गाते हैं ओनली बिलीव, फक्त एतकाद रखो, फक्त एतकाद रखो। But hold your balance. लेकिन आप अपने बैलेंस को बनाए रखें, तवाज़ुन को कायम रखें। Beloved, he's addressing his bride, calling her the beloved. प्यारे Beloved, अजीजों, believe not. यकीन ना करो। Believe not every spirit. हर एक रूह का यकीन ना करो, But try the spirits whether they are of God. लेकिन रूहों को परखो कि आया वो खुदा की तरफ से हैं या नहीं। Because many false prophets are going out into the world. क्योंकि बहुत से झूठे नबी दुनिया में निकल खड़े हुए हैं। Okay? ठीक है? Now, अब Brother Branham भाई ब्रैनम preached a message entitled Discernment of Spirit. भाई ने एक मैसेज दिया रूह की परख। By the grace of the Lord, I was in probably the first ministers' meeting that we had after the death of Brother Branham. खुदावन के फजल से पहली जो खादमों की मीटिंग थी, वो वाली मीटिंग थी, पहली मीटिंग जब नबी जोसेफ सीन से चले गए थे, जब वो इस दुनिया से चले गए थे, उसके बाद जो पहली खादमों की मीटिंग थी, We gathered in Jeffersonville. हम जेफरसन वेल के अंदर वहां पर इकट्ठे हुए, यूएस के अंदर। And Brother Lee Vale and Brother Perry Green was the moderators in that ministers' meeting. और भाई जो लीवेल है और भाई जो पेरी ग्रीन है, वो उस मीटिंग को उसका सारा इंतजाम करने वाले थे। And I was just probably the youngest minister in the group. और वो जितने भी खादम थे उन सब में से मैं जवान था, यंग था, छोटा था। And so I didn't speak a word. और मैंने कुछ एक लफ्ज भी नहीं बोला वहां पे, I didn't dare speak a word. और मैं बोलना भी नहीं चाहता था एक लफ्ज भी। But today I'm almost one of the oldest ministers. लेकिन यहाँ पे इस मीटिंग खादमों की मीटिंग के अंदर मैं सबसे पुराना खादम हूँ। And so I must speak. तो मुझे बोलना चाहिए, जरूर है कि मैं बोलूँ। We did not have too much unity in that first ministers' meeting. उस पहली जो खादमों की मीटिंग थी उसके अंदर बहुत ज्यादा इत्तेहाद वहां पे नहीं था। And I've been in hundreds of ministers' meetings since that time. और I've been in hundreds. और मैं बहुत सी खादमों की जो मीटिंग्स हैं सैकड़ों के हिसाब से मैंने अटेंड की हैं Down through these 50 years, इन 50 सालों जो गुजरे हैं। we've had many ministers' meetings. बहुत ज्यादा खादमों की मीटिंग्स हुई हैं। The devil hates to be exposed. शैतान नफरत करता है कि उसको जाहिर कर, उसको नंगा कर दिया जाए। When the devil is exposed, जब शैतान को नंगा कर दिया जाता है, he's rendered powerless. उसके पास फिर कोई पावर नहीं होती है, कोई इख्तियार बाकी नहीं रहता उसके पास। Amen? आमीन। Now listen to me. अब इधर मेरी बात सुने गौर से। You check your calling. अब आप अपनी बुलाहट को चेक करें। Make your calling and election sure. अपनी बुलाहट को और चुनाव को पुरयकीनी बनाएं। Be sure that you're called to be a preacher. आपको पुरयकीन होना चाहिए कि आप खुदा के कलाम की बुलंदी करने के लिए चुने गए हैं। Don't let your pastor call you. ये ना हो कि आपका पास्टर जो है वो आपको बुलाए। Don't let your daddy call you. ये नहीं कि आपका बाप जो है वो आपका वालिद आपको बुलाए। You let God call you. ऐसा हो कि खुदा आपकी जिंदगी को बुलाहट करे। If God didn't call you to preach, don't try to preach. अगर खुदा ने ही आपको बुलंदी करने के लिए नहीं बुलाया तो फिर इसकी कोशिश भी ना करें बुलंदी करने की। We're going to read now in our closing statements. अब हम इसको खत्म करते हुए जो है हम कुछ कोट्स को, स्टेटमेंट्स को पढ़ेंगे जुमलों को। From the Church Age book. ये कलीसिया ज़माना वाली किताब है, उसके अंदर से। How many has read the Church Age book? कितने लोगों ने कलीसिया ज़माना वाली किताब पढ़ी है? If you haven't got a Church Age book, अगर आपके पास वो कलीसिया ज़माना वाली किताब नहीं है, please get a Church Age book. तो फिर आप
मेहरबानी करके उस किताब को ले लें and read it, और इसको पढ़ें, study it, इसको मुतालिया करें, इसका compare it with the Bible. इसका मुआजना करें बाइबल के साथ। You'll find it also on tape. और आप टेप के अंदर भी यही पाएंगे। Listen to this. इसकी सुने। And the message trying to do God a service without it being His will. वो मैसेज जो नबी ने दिया, खुदा की खिदमत उसकी मर्जी के बगैर करना। Record 303. इसका पैराग्राफ नंबर जो है वो 303। You all seen in my book. आप सब मेरी किताब में देखते हैं। It's not Brother Bale's book, it's Brother Branham's book. ये भाई बेल की किताब नहीं बल्कि ब्रदर ब्रैनम की किताब। It'll all be drawn out in the 7 church ages. हाँ, ये 7 तीसरे जमानों वाली किताब से ही इसका जो है इसको लिया गया है, Which he told me. जो उसने मुझे बताया था, Which I stand by as a witness to God to be judged at the day of judgment for it. जिसका मैं गवाह हूं और मैं जानता हूं कि खुदा अदालत वाले दिन इसके लिए मुझे अदालत करेगा, मुझे जज करेगा इसके लिए। It come from God, not from my thinking. ये खुदा की तरफ से आया है, ना कि मेरी अपनी सोच से। Amen. If you don't think this is true, अगर आप ये नहीं सोचते कि ये ठीक है, just listen to this. तो फिर जरा इसको सुने। All over the world, in both Pentecostal and fundamental groups, they are organizing the businessmen. सारी दुनिया के अंदर पेंटिकोस्टलों और जो झुंड हैं, मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं, वो तंजीम बंदी कर रहे हैं इन बिजनेसमैन लोगों की, ताजर लोगों की। They have invaded the pulpit without a call from God. जो था, और वो खुदा के जो है काम करने को अपने आप को दिखा रहे हैं कि हम खुदा का काम कर रहे हैं। They say the ministry of Ephesians 4. ओ मेरी बात गौर से सुने। When did the prestige of money जो कि पैसे की जो भूख है or social leadership, और आप चाहते हैं कि माशरे के अंदर आप एक एज अ लीडर, business ability, ताजर होने की खसूसियत or sheer mental prowess ever qualify a man for spiritual leadership. और आप सोचते हैं कि जहनी तौर पर बहुत मजबूत हो ताकि आप उन चीजों को क्वालिफाई कर सके एक रूहानी रहनुमा होने के लिए, Or give any weight to the word of God. और इसके लिए भी कुछ खुदा के कलाम के लिए भी कोई वजन कर सके कुछ। Listen to me, I'm closing. अब बात सुने, मैं इसको खत्म करने जा रहा हूँ। I have to examine myself just like you have to. In any way, materially or human values begin to show as the media by which God works instead of the Holy Spirit alone. यहाँ पे एंड व्हेन इन एनी वे मटेरियली, किसी भी तरीके से मटेरियली जो दुनियावी जो चीजें हैं उनका जिक्र करते हैं, और ह्यूमन वैल्यूज जो कि इंसानी इकदार हैं, बिगिन टू शो एज द मीडिया, उसके बारे में बात करते हुए जिसको खुदा इस्तेमाल करता है, विच गॉड वर्क्स, जिसके वसीला से, जिसको इस्तेमाल करते हुए खुदा काम करता है, इंस्टेड उसके खिलाफ लड़ रहे होते हैं। Amen? The apostolic ministry of Jesus Christ. यीशु मसीह की जो रसूली खिदमत है, Remember, याद रखें, God takes his man, खुदा अपने बंदे को बुला लेता है, but he doesn't take his ministry. उसकी खिदमत को। Remember anything else that I said during this little session? अगर आप That absolute is the message of the hour. और वो मुतलिक इस जमाने का, इस घड़ी का मैसेज है। Perfect is come. वो जो कामिल ने आना था वो कामिल आ चुका। Perfect interpretation of the word of God with divine vindication. क्योंकि कामिल तर्जुमानी जो खुदा के कलाम की गई और वो जो इलाही जो खुदा का कलाम है वो आ चुका। This message is from God. ये मैसेज खुदा की तरफ से है।
कर लेंगे And then we will be the message. और फिर हम मैसेज बन जाएंगे। हालेलुया। Let's stand for prayer. आइए दुआ के लिए खड़े होते हैं। God for the food. हम खुदा के शुक्रगुजार हैं खाने के लिए। And now we want to sanctify. अब हम उसको जो है उसकी पाकीज़गी के लिए जो है वो दुआ करना चाहते हैं। I didn't provide this meal. मैंने इस खाने को मुहैया नहीं किया। Brother, Pastor Akram didn't provide the meal. पास्टर अकरम रोशन ने इस खाने को मुहैया नहीं किया। But your brothers and sisters, आपके भाई और बहन through a missionary offering, एक उस हदीये को इस्तेमाल करते हुए जो कि दूसरी काम में इस्तेमाल होता है, their love for you, उनकी मोहब्बत जो है आपके लिए, they have provided this facility. ये सब कुछ उन्होंने इसका इंतजाम किया है And they have provided this meal that we have today. और इस खाने का भी इंतजाम किया है। But it would mean nothing without you. लेकिन अगर आप ही यहाँ ना होते तो इन चीजों का फायदा नहीं था। The whole purpose is you. सारा जो मकसद है वो आप ही है। क्या आपको इस बात का एहसास है कि आपके बारे में बात की गई थी जबकि भाई ब्रैनम ने भी बात नहीं की थी उससे पहले बाइबल के अंदर। In Malachi chapter 4, मलाकी 4 बाब के अंदर, and the Bible says, और बाइबल यहाँ पर कहती है, Brother Billy Paul, भाई बिली पॉल, he said one of my favorite quotes, और उन्होंने कहा कि सबसे मेरा जो पसंदीदा जो कोट है, and he quotes his daddy. तो उन्होंने वो पसंदीदा कोट क्या है, वो अपने फादर को, अपने वालिद को कोट करते He हैं। said, Daddy said this. वो कहते हैं कि पापा ने ऐसे कहा, Daddy said, डैडी ने कहा, God loved you so much खुदावन आपसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं that he sent Jesus Christ to bleed and die for you. डैडी कहते हैं कि खुदावन ने लहू बहाया और आपके लिए मरा। And then he sent me to tell you what is the truth. And then he sent me और फिर उन्होंने कहा कि मैं to tell you what is the truth. कि ताकि आपको बताऊं कि सच क्या है। That's the grace of God. Amen. Amen. And that's the love of God to you. ये खुदा का फजल है और खुदा का प्यार है आपके लिए। We would be lost हम खो चुके होते without this message. अगर ये मैसेज ना होता। हालेलुया। And he shall bring forth the headstone with shoutings crying great. और वो छोटी फजल वो क्या कैसे आया? वो चिल्लाता हुआ आया। फजल फजल रहम रहम रहम। This is the most wicked age that has ever been on the face of the earth. ये सबसे ज्यादा गंदगी वाली और बुरा जमाना है जो कि कभी जमीन पर हुआ हो। But the grace of God is here greater. लेकिन खुदा का फजल उससे ज्यादा बढ़कर है। थ्रू इस जमाने के मैसेज के वसीला से। हालेलुया। Let us pray. आइए दुआ करते हैं। Lord Jesus, खुदावंद यीशु, now we thank you for each one of these ministers. तो कैसे हम आपकी शुक्र करते हैं इन सब खादमों के लिए। And Lord, each one of your children. और खुदावंद आपके बच्चे के And we thank you for this provision. और खुदावंद हम आपकी शुक्रगुजारी करते हैं इसके लिए। We ask now that you'll sanctify हम आपसे दुआ करते हैं कि आप us to the nourishments of these bodies. ताकि आप बरकत बख्शे ताकि ये जिस्मों के लिए जो ताकत का बायस बने। Bless the hands that have prepared it. जिन हाथों ने इसे बनाया है उनको बरकत बख्शे। Bless the hands that have provided for it. उन हाथों को बरकत बख्शे जिन्होंने पैसे की सूरत में इसमें मदद की है। And bless the fellowship. और इस रफाकत को बरकत बख्शे। Bless the tie that binds our hearts together in Christian love. उसके लिए उसको बरकत बख्शे जो चीज हमें एक मसीही मोहब्बत के अंदर बनाए रखे है। Grant this, we pray. हम इसको मांगते हैं, दुआ करते हैं आपसे In Jesus' lovely name. प्यारे यीशु मसीह के नाम से। Amen. आमीन। God bless you. खुदा आपको बरकत दे।
सारे मिलकर ताली बजाएं एक दफा फिर खुदावंद के जलाल के लिए। हालेलुया 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 आमीन। खुदावंद ने एक नबी को भेजा ताकि वो हमें हमारा मुकाम बता सके, और आज खुदा ने अपने एक बंदे को भेजा ताकि वो हमें रिमाइंड करवा सके कि हमारा मुकाम है क्या। तो इसके लिए खुदा की शुक्रगुजारी हम करते हैं कि खुदा जो है वो अपनी दुल्हन की तैयारी के लिए मुख्तलिफ तरीकों से काम करता है। वो इस तैयारी को बहुत जल्द मुकम्मल करने को है। तो अभी आप तशरीफ रखिए और हम दुआ करेंगे, आखिरी दुआ सारी शुक्रगुजारी के लिए जो खुदावंद ने हर एक चीज को अच्छे वे में मैनेज किया। तशरीफ रख सकते